Good morning, class. How are you all? I hope all are good. I am Wasim, your SSC teacher. So, as you know, I had started a chapter in history, the new kings and kingdoms, right? And I told you many things regarding this chapter, and I told you it is very important for you. So, जैसे हमने बताया कि जो राजा होते थे उनका पूरा जो किंगडम होता था उसमें वो हुकूमत क्या करते थे, रूल क्या करते थे, और उसमें जो प्रशासनिक मतलब उसके अकॉर्डिंग रूल किया करते थे और अपने पावर को बढ़ाते रहते थे, राइट. In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. तो जो भी राजा के अंडर में स्टेट्स आते थे, एरियाज़ आते थे, तो जो वहाँ की रिसोर्सेज थी, जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर है या फॉरेस्ट है या जो भी है, किसान थे, वो लोग कुछ भी प्रोड्यूस करते तो राजा को देना ही पड़ता था. उनको या तो राज़ी करा जाता था या उनको भी ज़बरदस्ती उनसे लिया जाता था, कंपेल करते मजबूर करने को, परसुएड कहते राज़ी करने को. जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका कुछ हिस्सा उनका देना ही पड़ता है. समटाइम्स दीज वर क्लेम एज रेंट ड्यू टू द लॉर्ड who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. So ये समझा जाता था जब राजा ने उस एरिया को जीत लिया तो वो सारी ज़मीन के मालिक वो राजा हो गए, और उस ज़मीन से जो भी टैक्स होगा किसान का जो भी प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सारा उसमें से टैक्स वो राजा को देना ही पड़ेगा एज ए रेंट. इसको रेंट कहा जाता है क्योंकि हम जो ज़मीन है वो सब राजा की मानी जाती है. जिस टाइम पर हमारे पास गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सब रिसोर्सेज जैसे यहाँ की ज़मीन पर हर चीज़ गवर्नमेंट अपनी मानती है, राइट. इसलिए टैक्स भी लगाती है. तो ये सब राजा की मानी जाती है. पहले किंग्स होते थे, राजा होते थे, उनको उनके अंडर में आते. अब गवर्नमेंट है हमारी तो हमारी गवर्नमेंट के लिए होती हैं सारी चीज़ें. अब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हटाती है. इसी तरीके से पहले भी सिस्टम चलता था, और इसलिए चलता था क्योंकि राजा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना होता था अपने आप को, और राजा जो थे बहुत पावरफुल बनते थे, राइट. इसी तरीके से बनते थे. So these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. तो ये रिसोर्सेज जो भी थी उनका यूज़ किया जाता था राजा की को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, राजा को और ज़्यादा स्थापित करने के लिए, और टेम्पल्स बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए. टेम्पल कहते हैं मंदिर को, फोर्ट्स कहते हैं किलों को. इन सब को बनाने के लिए इन सब पैसों का इस्तेमाल किया जाता था. They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth from plunder and access to land as well as trader routes. So ये जो भी रिसोर्सेज होती थी वो इसका यूज़ वॉर जीतने के लिए फ़ाइट करते थे, लड़ते थे, और उम्मीद करते थे जिसको भी वो राजा हराते थे उनकी सारी ज़मीन उनके पास आ जाती थी, सारा धन दौलत सब आ जाती थी, और अब इस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ाते रहते थे, चाहे इसमें किस तरीके से भी जीतें, राइट. द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, और जनरली रिकल्टेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी. तो इसमें जो काम करने वाली कुछ फैमिलीज थी उनसे इनकम भी ली जाती थी, राइट, और कुछ पोजीशन वगैरह भी दी गई थी जैसे हेरिडिटरी होती वंश से. दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन. तो ये तरीक़ा था, ये सत्य भी है. आर्मी और उसके साथ साथ ये बात भी कही गई है कि बहुत सारे ऐसे केसेस में रिलेटिव्स भी होते थे, वो भी उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग काम करते थे. तो ये कुछ मैंने पैराग्राफ एक्सप्लेन किए हैं. ओके, आई हैव टू एक्सप्लेन सम पैराग्राफ एंड यू विल हैव टू लिसन वेरी केयरफुली व्हाइल लिसनिंग टू द वीडियोस. ओके, बी केयरफुली. Many rulers describe their achievement in Prastha.
So achievement in Prasthis. You read about the Prashthi of the Gupta ruler Samudragupta last year. प्रशास्ति भी बोलते थे इसको, प्रशास्ति भी बोलते थे, प्रशास्ति भी बोल सकते हैं इसको आप। प्रशास्ति के अंदर सारे रूलर्स का रिकॉर्ड मिलता था, उन लोगों ने क्या क्या हासिल किया था कि राजाओं ने, वो सारा का सारा प्रशास्ति के अंदर मिलता था। One प्रशास्ति written in Sanskrit are found in Gwalior, Madhya Pradesh, describe the exploits of Nagabhat and Pratihara king as follows. तो वन प्रस्थि रिटन संस्कृत में भी लिखी गई थी और ग्वालियर में लिखी गई थी। वो ग्वालियर में मिल सकती है, मध्य प्रदेश में कभी जिक्र किया गया, मध्य प्रदेश में मिल सकती है। और इसमें जो वर्णन किया था, एक्सप्लेन किया गया था, नागाभट्ट के बारे में बताया गया था, उनके वो एक्सप्लोइट किया था और प्रातिहारा किंग थे और एस फॉलोस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रशस्ति के अंदर सारा रिकॉर्ड मिलता था राजाओं का, राजा किस तरीके से करते थे, क्या करते, वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, राइट। सो लिसन इट वेरी केयरफुली व्हाट आई टोल्ड यू। सो प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिज कंटेंट डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति के अंदर डिटेल जो भी होती थी वो हो सकता है वो सही ना हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज अ वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स। लेकिन हाँ, इससे ये रिज़ल्ट पता चल जाता है, हमें रिज़ल्ट निकल के आता है कि उस टाइम पे जो रूल थे वो अपने आप को किस तरीके से दिखाते थे। एक योद्धा के रूप में वॉरियर्स बोलते हैं, और विक्टोरियस जीत हासिल कर कहते हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, दे वर कंपोज बाई लर्न ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें बात की जाए ब्राह्मण